क्या हो अगर हम पानी के अंदर 2 दिन और 2 रात के लिए बिना खाने के और बिना पानी के फंस जाए? हम कैसे वहाँ से बाहर निकलेंगे? आज की हमारी कहानी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। कहानी में 2 बहनें किसी की गलती से एक पूल के अंदर फंस जाती है जहां उनके पास कुछ नहीं होता। अब वो वहां से बाहर निकलेंगी या फिर नहीं, ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 12 फीट डीप। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पूल को दिखाया जाता है जहां हम ब्री नाम की एक लड़की को देखते हैं। ब्री भी यहाँ पर सबकी तरह स्विमिंग करने आई होती है। ब्री को शुगर की बीमारी है, इसलिए पानी में जाने से पहले वो अपना शुगर लेवल चेक करती है, जिसके साथ वो अपने हाथ की एक रिंग भी निकाल कर रख देती है जो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसे उसके फियांसे डेविड ने दी थी। इधर हम इस पूल के मालिक मैकग्रेडी को देखते हैं जो यहाँ काम करने वाली एक औरत क्लेरा को लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में से चोरी करते हुए देख लेता है। वो उससे कहता है कि वो आज तो उसको छोड़ रहा है लेकिन आगे से कभी भी वो ऐसा काम ना करे। थोड़ी देर बाद ब्री की बहन जोना भी वहाँ पे उसको ज्वाइन करने के लिए आ जाती है। जोना को नशे की लत होती है लेकिन अब वो इन सब चीजों को छोड़ने की कोशिश कर रही है। उन दोनों की बातों से हमको ये भी पता चलता है कि वो शायद पहले भी इस स्विमिंग पूल में आया करती थी। ब्री जोना को भी अपने साथ स्विमिंग करने के लिए पानी में बुला लेती है और वो दोनों स्विम करने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ का ओनर मैकग्रेडी उन दोनों और बाकी सभी से पूल से निकलने को कहता है क्योंकि पूल का बंद करने का टाइम हो गया था। जिस पर जोना उससे कहती है कि अभी तो पूल बंद होने में काफी समय है। जिस पर ग्रेडी उससे कहता है कि तुमने शायद यहाँ की दीवारों पर वीकेंड हॉलिडे के पोस्टर लगे हुए नहीं देखे। वीकेंड हॉलिडे शुरू होने वाले हैं, इसलिए पूल अब बंद रहेगा और तुम यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। बाहर आकर ब्री सबसे पहले अपने रिंग को ढूंढती है जो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि वो रिंग उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पर तभी जोना को पूल के अंदर एक रिंग पड़ी हुई दिखाई देती है जो ब्री की ही होती है। उसको लेने के लिए ब्री फौरन पूल में कूद जाती है पर वो रिंग पूल के नीचे वाले जाल में फंस गई थी, इसलिए वो निकल नहीं रही थी। जिसको देखकर जोना भी उसकी मदद के लिए पूल में कूद जाती है। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से उस रिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। उधर पूल का मालिक ग्रेडी पूल को बंद करने वाला होता है। वो पूल के चारों तरफ देखता है लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता। अब उसे वो दोनों बहनें दिखती भी कैसे, वो तो पानी के अंदर थी, इसीलिए अब वो पूल को बंद कर वहाँ से चला जाता है। जब ब्री और जोना देखती हैं कि पूल बंद हो रहा है तो वो फौरन ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, पर इतने में पूल बंद हो जाता है। दोनों बहनें जोर जोर से आवाज लगाकर किसी को बुलाने की कोशिश करती हैं, पर यहाँ पर कोई नहीं आता और ना ही अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर कोई आने वाला था। ब्री और जोना पूल के ऊपर के ग्लास को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करती है पर वो नहीं टूटता क्योंकि वो फाइबर ग्लास से बना था। इस चीज को देखकर अब जोना बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है क्योंकि वो दोनों अब यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी थी। ना ही उनके पास खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। फिर भी ब्री जोना को शांत करते हुए ये कहती है कि हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। वो उसे पूल के चारों तरफ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहती है। जिसके बाद दोनों बहनें पूल के ग्लास से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। जोना को ग्लास के बीच में एक छेद मिलता है पर वो इतना छोटा होता है कि उसमें से इंसान तो क्या जोना का हाथ भी नहीं जा सकता था। ये देखकर जोना अब और ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि शायद अब वो यहीं पर मारी जाएगी। जिस पर ब्री उसे कहती है कि डरी हुई तो मैं भी हूँ लेकिन तुम ऐसी बातें करके मुझे और मत डराओ। तभी ब्री को पूल के नीचे एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिससे वो उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करती है, पर पूल के ऊपर का ग्लास इतना पक्का होता है कि उससे उसको कुछ भी नहीं होता। ब्री जोना को दिलासा देते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मेरा फियांसे डेविड मुझको फोन करेगा और अगर मैं उसको नहीं मिलूंगी तो वो मुझको ढूंढने यहाँ पर जरूर आएगा। पर जोना बिना किसी बात के हर बात पर ब्री से लड़ाई करने लगती है। उसकी बातों से हमको ये पता चलता है कि जोना पहले से ही ब्री से जलती है क्योंकि ब्री के पास वो सब कुछ है जो उसको चाहिए था। जोना ब्री को बताती है कि उसको हर हफ्ते नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है, जहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि जोना ने ही उसकी रिंग को पूल में फेंका था, जिसकी वजह से वो दोनों अब इस पूल में फंस गई हैं। असल में वो रिंग ब्री को उसके फियांसे डेविड ने दी थी और जब ये बात जोना को पता चली कि वो उसके लिए कीमती है तो उसने जलन की वजह से उसको पानी में फेंक दिया। ये सारी बातें जानने के बाद ब्री को जोना पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी ब्री पहले पूल के अंदर से उस जाली से अपने रिंग को निकालने जाती है। इस बार वो उसको जान लगाकर वहाँ से निकाल लेती है लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है। वो ऊपर आकर जोना से कहती है कि अगर हम उस जाली को निकाल लें तो शायद उससे हम पूल के इस ग्लास यानी कि कवर को तोड़ पाएंगे क्योंकि वो जाली लोहे की है।
पर जोना उसको मना कर देती है क्योंकि अब उसको पानी से डर लगने लगा था। ये सुनकर ब्री अकेले ही उस जाली को निकालने जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी उससे अकेले वो जाली नहीं निकलती, जिससे ब्री और जोना और भी ज्यादा निराश हो जाती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही ब्री के सर में अब दर्द होने लगता है। जोना उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर ब्री उसको बताती है कि उसको 3 साल से शुगर है और अगर उसने जल्द ही अपना इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये बात सुनकर जोना को अब ब्री के लिए बुरा लगने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस छेद को बड़ा करने में लग जाती है, जहाँ जोना ब्री से उसके हाथ पर जले हुए निशान के बारे में पूरी स्टोरी बताने को कहती है, क्योंकि ब्री ने उसे सिर्फ आधी स्टोरी बताई थी। जिस पर ब्री उसको बताती है कि एक रात इन दोनों के डैड काफी शराब पीकर घर आए थे। उनके हाथ में सिगरेट भी थी। उन्होंने उस सिगरेट को सोफे पर रख दिया, जिससे पूरे घर में आग लग गई और उसी आग में इनके डैड भी मारे गए। जलते हुए अपने डैड को देखकर ब्री ने उनको काफी बचाने की कोशिश की, जिसमें उसका एक हाथ भी जल गया। उसने ये बात जोना को इसलिए नहीं बताई थी कि कहीं उसको सुनकर बुरा ना लगे, क्योंकि इन दोनों के डैड बचपन में इनको मारा और पीटा करते थे। जोना भी उसे अपने बारे में बताती है कि उसे नशे की बुरी आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से उसे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। अब जोना को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है कि शायद उसने रिंग को पानी में फेंककर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी इन दोनों को पूल के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की क्लैरा होती है, जिसको यहाँ के ओनर ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए पकड़ा था। वो यहाँ पर फिर से कुछ चुराने आई थी। क्लैरा की आवाज सुनकर ब्री और जोना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे क्लैरा को पता चल जाता है पूल के अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं। जोना और ब्री उससे पूल के ग्लास को हटाने को कहती है कि जल्दी से उनको बाहर निकालो, वरना वो यहीं पर मर जाएगी। क्लैरा ये सुनकर ब्री का बैग चेक करने लगती है और उसके बैग में से उसका एटीएम और मोबाइल बाहर निकाल लेती है। वो ब्री से उसके फोन का पासवर्ड पता करती है। ब्री को लगता है कि ये शायद एम्बुलेंस या फिर पुलिस को फोन करेगी, इसीलिए वो उसको पासवर्ड बता देती है। पर क्लैरा पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करने की जगह उसके फोन को चेक करने लगती है। ब्री के होम स्क्रीन पर डेविड और उसका एक फोटो लगा होता है और उसमें डेविड के काफी सारे मैसेजेस भी होते हैं, जो डेविड ब्री की एब्सेंस में उसको कर रहा था। तभी क्लैरा इन दोनों को अपने बारे में कुछ बताने लगती है कि वो अभी जेल से छूट कर आई है और उसके पास इस टाइम अपने घर के रेंट तक के पैसे भी नहीं हैं। जिस पर जोना उससे कहती है कि तो इसमें हम क्या करें। क्लैरा अब इन दोनों से कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे अपना एटीएम का पासवर्ड बताना होगा। इससे हम दोनों का काम हो जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी और मुझको थोड़े पैसे मिल जाएंगे। क्लैरा यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इन दोनों को ब्लैकमेल कर रही होती है, पर जोना उसको इस चीज के लिए मना कर देती है। वो बोलती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पर ब्री जानती थी कि अब उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए ब्री उसे एटीएम का पासवर्ड बता देती है, जिसे जानकर क्लैरा उन दोनों को मरने के लिए वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे ब्री की हालत खराब होने लगी थी, जिसको देखकर जोना पूल के अंदर उस लोहे की जाली को निकालने जाती है, पर वो पानी में बीच से डरकर वापस आ जाती है। इधर ब्री धीरे धीरे अब अपना होश खो रही थी, यानी उसको अगर उसका इंसुलिन शॉट जल्द ही नहीं मिला तो वो कोमा में चली जाएगी। टाइम बीतता जा रहा था। उनको अब यहाँ पर पूरी 2 रात हो चुकी थी। तभी क्लैरा वहाँ पर वापस आती है। वो उन पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 हैं। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? अब तुमको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुम यहीं पर मारी जाओगी। ये सुनकर जोना को गुस्सा आ जाता है। वो पूल में मिले उस फाइबर के टुकड़े को नुकीला करके क्लैरा को अपने पास ये कहकर बुलाती है कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो उसको बतानी है। और जैसे ही क्लैरा उस छेद के पास आती है, जोना उस नुकीले टुकड़े को उसके कान में घुसा देती है, जिससे क्लैरा के कान से बहुत खून बहने लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपना खून साफ करके पूल में क्लोरीन गैस की सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे ब्री और जोना का दम घुटने लगता है। ब्री तो बेहोशी हो जाती है, पर जोना उसे पानी में डूबने नहीं देती। तभी क्लैरा को ध्यान आता है कि अगर वो इन दोनों को ऐसे मार देगी तो वो इस चीज में फंस सकती है और उसको फिर से जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए वो क्लोरीन गैस को बंद कर देती है, जिसके बाद वो ब्री और जोना से ये कहती है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, तुम्हें मुझे कोई कीमती चीज देनी होगी, वरना मैं तुम दोनों को यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगी। ब्री के पास अब देने के लिए सिर्फ उसकी रिंग ही होती है, जो उसके लिए काफी कीमती है, और ना चाहते हुए भी उसको क्लैरा को अपनी रिंग देनी पड़ती है। रिंग लेकर क्लैरा एक बार फिर से
उन दोनों को मरने के लिए यहीं छोड़कर चली जाती है। जॉना को पता था कि वो ऐसा ही करेगी, जिसके कुछ घंटों बाद हमें पूल का कवर हटते हुए दिखाया जाता है। डेविड ब्री को ढूंढता हुआ पुलिस के साथ उसको बचाने आ गया था, लेकिन तभी ब्री का ये सपना टूट जाता है। असल में वो एक सपना देख रही थी, वो अभी भी इस पूल में ही फंसी हुई थी। अब नींद से जागने के बाद ब्री देखती है कि जॉना उस नुकीले टुकड़े से अपना गला काटकर खुदकुशी करने वाली है, जिसको ब्री रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर जॉना उससे कहती है कि मेरा मर जाना ही ठीक होगा। मैं अगर किसी वजह से यहाँ से बच भी गई तो मेरी जिंदगी तो खराब है, मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारे पास तो अब डेविड है, और भूलो मत कि हम दोनों यहाँ पर मेरी वजह से फंसे हुए हैं। जिस पर ब्री उसको रोकते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। उधर डेविड ब्री के फोन पे मैसेज कर रहा होता है कि अगर वो जल्दी उसको कॉल नहीं करेगी तो वो उसको ढूंढने के लिए पुलिस ले आएगा। ये मैसेज क्लेरा पढ़ लेती है और उसको लगता है कि अगर वो दोनों मरी या मरने से पहले बच गई तो वो मेरा नाम बता देंगी, जिससे मैं फिर से जेल चली जाऊंगी। इसीलिए क्लेरा फौरन उन दोनों के पास जाती है, जहाँ इस बार जॉना भी उससे बहुत प्यार से बात करती है कि प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। जिस पर क्लेरा उन दोनों से कहती है कि वो उन दोनों को बाहर निकाल देगी, लेकिन उन दोनों को वादा करना होगा कि वो कभी भी उसका नाम नहीं लेंगी। जॉना उससे वादा करती है कि वो ऐसा ही करेंगी, जिसके बाद क्लेरा पूल के कंट्रोल रूम में जाकर पूल के कवर को हटाने के लिए एक कोड डालती है, पर उससे वो कवर नहीं हटता। वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर ब्री और जॉना को बताती है कि शायद ओनर ने पूल के कवर का कोड चेंज कर दिया है, अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वो ये बोलकर वहाँ से फिर से चली जाती है। इधर ब्री बस अब किसी भी टाइम मरने वाली थी, क्योंकि उसकी हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी, जिसको देखकर जॉना अब हिम्मत करके उस लोहे की जाली को निकालने जाती है। वो अपना पूरा जोर लगा देती है, पर वो नहीं निकल रही थी। तभी जॉना एक बार फिर से ऊपर जाकर ब्री से उसका टॉवल लेकर आती है और वो उस टॉवल को जाली में फंसाकर बहुत तेजी से खींचती है, जिससे आखिरकार वो जाली निकल जाती है। जॉना जाली को ऊपर लेकर आती है, पर वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। इसीलिए सबसे पहले वो ब्री को सीपीआर देती है, जिससे ब्री को होश आ जाता है। जिसके बाद जॉना उस लोहे की जाली को पूरी ताकत से पूल के कवर यानी कि फाइबर ग्लास पर मारती है, जिससे वो ग्लास टूट जाता है। जॉना फौरन ब्री को पूल से बाहर निकालती है और जल्दी से उसके बैग में पड़ा इंसुलिन का शॉट उसको लगाती है। तभी वहाँ पर क्लेरा आकर इन दोनों के ऊपर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि ये दोनों यहाँ से बचकर उसे पुलिस से पकड़वा देंगी। पर जॉना उससे कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, मैं कसम खाती हूँ कि मैं और मेरी बहन तुम्हारा नाम तक नहीं लेंगे। क्लेरा उन दोनों की बात को मान जाती है और वो बंदूक को नीचे कर लेती है, जिसके बाद वो जॉना को ब्री की रिंग भी वापस दे देती है। जिसके बाद जॉना उसे यहाँ से पुलिस के आने से पहले जाने को कहती है। क्लेरा वहाँ से चली जाती है। जॉना उसके जाते ही एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कर देती है, जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। जहाँ हम अब आगे देखते हैं कि ब्री को भी होश आ गया था। वो अपने आप को पूल से बाहर और एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर पाती है। जॉना रोते हुए उसकी रिंग उसको वापस करती है, जिसको देखकर ब्री बहुत खुश होती है और वो खुशी से जॉना को गले लगा लेती है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।